मीठा हो रहा है। इसको भी हम खरीदते नहीं हैं, आज तक कभी खरीद के नहीं खाए हुए ये चीज़। एक तो यहाँ पर से आ रही है बिल्कुल एकदम काला मौसम बन रहा है ना, बादल बिल्कुल काला काला। एक तो यहाँ से आ रही है आवाज़ घड़क 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 रही। तो गाइस जो आज मैं तुम्हें दिखाने वाली थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आज तक उत्तराखंड के किसी ने भी वो खरीद के नहीं खाया वो फल। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटे बच्चे को सुबह आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से। आप लोगों को पता ही है आजकल मैं देवभूमि उत्तराखंड में हूँ। तो आजकल मैं ले रही हूँ ठंडे के मज़े, सुंदर सुंदर वादियों का मज़ा। तो मैं थोड़ा चढ़ाई पाती हूँ ना, सांस फूल जाती है, आदत छूट गई ना। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं इस जगह की, ठीक है गाइस। और दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर बिना पैसों के, बिना मेहनत के कौन कौन से फल मिल जाते हैं उत्तराखंड में, जिसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और न पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहले से हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दे दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ पहले सामने का व्यू और सब सीन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और फिर बताती हूँ खास बात, ठीक। तो गाइज़ मैंने आपको बताया जैसे कि एक तो धुंध की वजह से थोड़ा सा मन में सामने की पहाड़ें दिखती नहीं है अच्छे से। तो आपको दिखा दूँ, जो लास्ट पहाड़ दिख रही है द्रोणगिरी जो पर्वत है, द्रोणगिरी पर्वत। रामायण के हिसाब से कहूँ तो इसे द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं। वैसे हम लोग यहाँ सिंपल भाषा में अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं इसको दूनागिरी पर्वत। और तो यहाँ पे एक गांव भी है दूनागिरी का, और यहाँ पे दूनागिरी का एक मंदिर है माता का, वो भी शक्तिपीठ मंदिर है। तो गाइस देखो सामने ना अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ मतलब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काला काला सा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से हमारे यहाँ से बिल्कुल हिमालय पर्वत साफ चमकता है, लेकिन अभी हिमालय पर्वत इसलिए नहीं चमक रहा है क्योंकि अभी हिमालय में बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, इस वजह से हिमालय पर्वत बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो आप आसमान में देखो कितने काले काले बादल लगे हैं उस साइड को। तो सबसे ख़ास बात यह है कि पहाड़ में उत्तराखंड देवभूमि में जहाँ जहाँ से हिमालय पर्वत दिखता है, वहाँ की जो जड़ी बूटी है ना, वो सब आयुर्वेदिक में काम आते हैं। जो जहाँ से द्रोणगिरी पर्वत दिखता है, आप लोगों ने रामायण में सुना होगा, जो हनुमान जी हैं द्रोणगिरी पर्वत को ले गए थे, संजीवनी बूटी ले गए। तो आज भी वो द्रोणगिरी पर्वत में जो आपको दिख रहा है सामने पर्वत, यहाँ पे जो है संजीवनी बूटी है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जो संजीवनी बूटी है उसे हम तो नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते, लेकिन यही जो जड़ी बूटियाँ हैं वही संजीवनी बूटी थी। तो आम पे ग्लोई ऐसी मिल जाएगी आपको, ऐसी जो ये मलमय खेत हैं, ये जगह ज़मीन है, यहाँ पे ऐसी उगती हुई ग्लोई मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें, नीम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप उगती हैं। और मलमय ये आप ये समझ लो कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है देवभूमि को, ये इसका नाम इसीलिए देवभूमि है। और तो यहाँ पे ना इसकी जितनी भी जड़ी बूटी है, आपने बिच्छू घास नहीं देखा होगा, आपको मैं भी बिच्छू घास देखती हूँ, और उसकी बहुत अच्छी दवाई बनती है। मुझे भी नहीं पता क्या क्या दवाइयाँ बनती है, पर मुझे इतना पता है कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है जो बिच्छू घास है, यहाँ पे उसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में सिसोण कहते हैं, और वहाँ पे कंडाली कहते हैं, गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, और जगह कुछ और कहते होंगे, मुझे नहीं पता। यहाँ पे सिसोण कहते हैं उसको। यहाँ पे सब लोगों से कहा गया कि तब जितना उसके कांटे ना बहुत तेज़ लगते हैं, अगर वो लग गया तो आज लगेगा, कल उसका असर कल कम होगा। तो वो यहाँ पर लोगों से बोला गया था कि वो इकट्ठा करके सुखा के, वो कितने रुपये किलो सुखा के उसका पाउडर बन के उसकी दवाई बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, जिनको पता रहता है आयुर्वेदिक चीज़ों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक दवा बनती है, उन्हें सब पता है। तो मेरी मम्मी ये भी बताती है कि बहुत पहले एक अम्मा थी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाई बनाती थी। तो वो जब यहाँ आती थी, यहाँ पर उनकी लड़की रहती थी, तो यहाँ से बहुत सारे कट्टे भर के मतलब वो जड़ी बूटी उखाड़ उखाड़ के ले जाती थी। तो लोग उनसे पूछते थे कि मतलब कि तुम क्यों लेके जा रहे हो? तो वो बोलती थी कि यहाँ से द्रोणगिरी पर्वत दिखता है और यहाँ से हिमालय दिखता है, और यहाँ की जड़ी बूटी हर मतलब दवाई का काम करती हैं, हल्ला इलाज दवाइयाँ बनती है उससे। और आपको नहीं पता वो संजीवनी बूटी मतलब माना जाता है उनको, ऐसे कहते थे। अब हम लोग हो गए ज़्यादातर आजकल इंग्लिश दवाइयों का यूज़ करने वाले, तो हम इसकी कोई अहमियत नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोग पहले जानते थे वो हमारी अम्मा लोग, मतलब मेरी दादी लोग कहते थे, हम कभी मतलब बाज़ार की दवाइयाँ नहीं खाते थे। वो लोग क्या करते थे, एक जड़ होती है, अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही वो जड़, तो मैं आपको जड़ दिखाती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी भी होती है, मुझे दिख नहीं रही वैसे। अगर मुझे दिखी तो मैं अभी, अगर मुझे दिखी तो ना मैं एक साइड में फ़ोटो डाल दूँगी, है ना। तो वो कहती थी हम इस जड़ को खाते थे और बुखार उतर जाता था। और
और होती थी कड़वी, हमको भी कहते थे खाने के लिए, पर हम नहीं खाते थे क्योंकि हमें कड़वा लगता था। हम सोचते थे बस गोली यहाँ रखें, पानी पिएँ और अंदर सटक लें। लेकिन वो लोग कहते थे हम इसे चूस लेते थे, और हम कभी ऐसे दवाई लेने जाते थे और है ना हमारे पास में कोई मेडिकल स्टोर होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, वो भी पैदल काफ़ी दूर जाना पड़ता था। जहाँ हमारा गाड़ी से आधा घंटे लगता था, उनको कितना घंटे लगता होगा सोचो। तो वो लोग इसलिए नहीं जाते थे अपने काम वाम की वजह से, और वो लोग ऐसी जड़ी बूटी खा के अपना बुखार सही कर लेते थे। बहुत सारी हमें दाग हो जाते हैं ना, दाग जो गोल गोल चक्र से बन जाते दाग की, जिससे हम रिंग कटर लगाते हैं वो करते हैं। तो वो लोग यहाँ से पत्ती लाते थे, जड़ों की जड़ लाते थे, और जो पेड़ की छोटी पत्ती लाते थे, और पत्ती को हाथ में मसल के उसका रस लगा लेते थे, और दूसरे दिन ही वो सही। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड देवभूमि में। और अब हम लोग तो शहरी हो गए, हम लोग शहर में बस गए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है कुछ, क्योंकि आजकल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्कूल हो गए, बहुत सारी फैसिलिटियाँ नहीं हैं अभी कुछ और वैसे अब होने लगी यहाँ पे बहुत सरकारी स्कूल, अब इंग्लिश मीडियम बन गए यहाँ पे। वो है तो सरकारी स्कूल, लेकिन वहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम की तरह पढ़ाइयाँ होती हैं, नियम हैं, ड्रेसें हैं, पहले नहीं होती थी ऐसी चीज़ें। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से फल हैं ऐसे जो फ्री का मिल जाते हैं, जिनमें पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं। तो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, और जितना मैं आपको दिखा रही हूँ उससे भी कई ज़्यादा फल हैं जो खाने में इतने टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें ना पैसे लगते हैं ना उन पर मेहनत लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये केले का पेड़ है, मेरे पापा ने केले मतलब पेड़ लगा रखे। देखो इसमें कुछ भी नहीं लगता है, ना इसकी गुड़ाई होती है, ना इसको पानी दिया जाता है, बस अपने आप ही हो जाते हैं ना पैसे। तो ये फिर भी थोड़ा अलग है। अब इसके अलावा और एक फल दिखाती हूँ। तो गाइस इसके अलावा एक फल और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है, देखो जैसे स्ट्रॉबेरी का होता है ना पौधा, बिल्कुल वैसी तरह है ये। अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ पे। ये खाने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने ये फल देखो, हमारे यहाँ पे कोई इज्जत हो रही है इसकी, कोई खा रहा, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लग रही है, और खाने में इनका टेस्ट भी स्ट्रॉबेरी की तरह आता है। मैं खा के देखती हूँ, एक मीठा हो रहा है। और यहाँ पे ना पूरा पीछे देखो, पूरा इसी का हो रहा है, घास के नीचे नीचे हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं, ये देखो। और इन सब में ये हो रहा है। गाइस आप काफल तो देख ही रहे हो, इतने दिन से इन पे भी कोई मेहनत नहीं लगती है, ना इस पर कोई पैसा लगता है, ये भी फ्री का मिल जाता है हर किसी को। और अगर किसी के घर सामने है पेड़ तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे जंगल वंगल में भी ये मिल जाते, पर लाना मेहनत मन में इसलिए लगती है कि जाना पड़ता है पेड़ में से तोड़ने के लिए। आप देख सकते हो कितना काला हो रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीला है। फिलहाल अभी आधी आई थी, उसकी वजह से सारे टूट के नीचे गिर गए। ये एक फल ये भी है, ये भी आपको यहाँ पे पीच आड़ू, हम लोग आड़ू कहते हैं, इसे पीच कहते हैं। ये भी साल भर में अपनी फसल देते थे, अगर जिसके घर पे पेड़ होता है तो ये भी हम लोग फ्री का खाते हैं, मतलब ये हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं इसे। यह फुलम, आलू बुखारा फुलम, इसको भी हम खरीदते नहीं हैं, आज तक कभी ख़रीद के नहीं खाए हुए ये चीज़, मतलब यहाँ पे रह के, उत्तराखंड में रह के, ये कभी आज तक ख़रीद के हम लोगों ने नहीं खाया होगा। अभी तो सिर्फ बारिश का मौसम बन रहा था, अभी बारिश आ चुकी है। आज 2-3 दिन के बाद बारिश आ रही है, फिर ठंडा हो जाएगा। 2 दिन गर्मी जैसी लग रही थी, फिर ठंडा हो जाएगा। और वीडियो स्किप मत करना, इसके बाद फिर से मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस जो आज मैं तुम्हें दिखाने वाली थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आज तक उत्तराखंड के किसी ने भी वो ख़रीद के नहीं खाया वो फल, वो मैं आपको दिखाने वाली थी। लेकिन बारिश, आज मौसम सच में इतना डेंजर हो रखा है, आपको थोड़ा सा मौसम दिखाऊंगी, इतना डेंजर हो रहा है। अगर मौसम मुझे दिखाने देगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आज नहीं तो कल ज़रूर दिखाऊंगी, बट दिखाऊंगी जरूर। पहले आपको दिखाऊँ मौसम। हो गाइस, ओ माय गॉड, देखो ऐसा लग रहा ना पूरी रात हो गई है, 6 बज गए, 6 भी ना, ऐसा लग रहा है 8 बज गए। ये गलत बोल रही मैं, ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज के होंगे, बारिश मतलब रात होने वाली होगी। देखो ये देखिए आज कितना डेंजर मौसम हो रखा है, आपको देख। ओह माय गॉड, थोड़ी देर में बहुत भयंकर, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और आज है मेरा व्रत। फिलहाल मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना रखी है, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मौसम कैसे होता है, बारिश आती है या फिर जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, गरजने वाला बादल जो है बरसता नहीं है, कभी कभी बरसने वाला गरजता नहीं है, ऐसा होता है। तो अभी वैसे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है इसकी गर्जना को देख के बरसेगा अभी। देखो फ़िलहाल क्या होता है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है फ़िलहाल, ठंडे ठंडे मौसम में, और एक गरम गरम कॉफ़ी और साथ में गुड़ का मज़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही डबल हो रहा है। और ऊपर से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें भी आ रही हैं,
तो पहाड़ों का यही मज़ा है। अगर प्लेन्स में होते तो हम घर के अंदर भाग जाते या फिर छतों में जाते, लेकिन यहाँ पे ना हरे हरे पेड़, ये देखिए, ऊपर से बारिश का मौसम, ऊपर से कॉफ़ी और अभी गुड़ के साथ। एक तो यहाँ पर से आ रही है, बिल्कुल एकदम काला मौसम बन रहा है ना, बादल बिल्कुल काला काला। एक तो यहाँ से आ रही है आवाज़ घड़क 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 रही, एक उस साइड से आई, लेकिन इस साइड से ना उधर साइड से दिखेगा, उस साइड से आ रही है आवाज़ें। देखो किस साइड का पहले बरसता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है बरस भी सकता है अभी जैसे हो रहा है ना। तो गाइज़ ये है वो फल जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उत्तराखंड में, जिसमें कभी भी आते उत्तराखंड के किसी ने भी पैसे नहीं लगाए होंगे खाने में। और खाने में इतना टेस्टी होता है ये। थोड़ा और तोड़ के दिखाती हूँ, हैं हैंकी पकड़ना। तो मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कांटे होते हैं। जो ये वाला होता है, ये वाला फल है जो ऑरेंज कलर का, इसके तरह उल्टे कांटे होते हैं थोड़ा। और जो ये वाला है, जो आपको ये ब्लू कलर का पर्पल कलर का लग रहा है, इस पर नहीं होते हैं। तो दोनों फल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आराम से मिल जाता है। इसको कहते हैं हिसालू, जो ऑरेंज कलर का इसे हिसालू कहते हैं, और इसे किलमोड़ी कहते हैं। तो ये खाने में ना बहुत खट्टा मीठा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बचपन में तो हम बहुत खाते थे, बहुत, लेकिन इसे ज़्यादा खाने से पेट भी ख़राब हो जाता था। तो अभी ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग काट देते हैं ना झाड़ी। हाँ, खाने में बहुत अच्छा होता है। खा के देख ले, मेरे हाथ से खा। ये और पिंक वाले खा, पहले पिंक वाले खा। कौन सा वाला खाया? पर्पल वाला। कैसा लगा? खट्टा मीठा ना। अभी वाला खा, तू पर्पल वाला खा। खा के देख, अच्छा हो रहा है ना। तो इन्हीं वीडियो के साथ मैं अपना ये वाला वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और कुमाऊँ के ये फलों का स्वाद तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आप देख के आनंद लो। कभी आप उत्तराखंड में आओ तो ये वाले फल ज़रूर खाना। और ये फल ना लेकिन गर्मी में ही होता है, इन दिनों में ही होता है, यानी जून के महीने में ही होता है ये फल। और इसके बाद जब ये वाला फल क्या कहते हैं पक जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद ये वाला फल होता है। अब ये हरा हरा हो रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, सॉरी, ये है ना, ये फल अभी हरा हो रहा है, बाद में पक जाता है और बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। इसका बिल्कुल एकदम सेब की तरह होता है। तो हम लोग इसे छोटा सेब भी कहते थे, जंगली सेब भी कहते थे, बिल्कुल सेब की तरह होता है। तो गाइस मतलब पहाड़ों की, उत्तराखंड की यही खास बात है कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है खाने को, बिल्कुल नेचुरल। ये तो बिल्कुल नेचुरल है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा कांटे होते हैं इस पर। बचपन में तो हम इसका बीज भी बहुत खाते थे, जब इसका फूल आता था ना, फूल भी खाते थे। खट्टा मीठा होता था वो भी, पिंक ऑरेंज सॉरी येलो येलो कलर का होता था। और उसने खा के जीभ भी काली हो जाती, पता है। तो गई यही किलमोड़ी हिसालू के साथ साथ अपने उत्तराखंड के स्वादिष्ट फलों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।